आपको हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में लोगों की बेहद ही सरल जीवन शैली देखने को मिलेगी। आप इन क्षेत्रों में अपनी छुट्टियां मनाने आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ का साफ सुथरा जलवायु और यहाँ के बेहद ही खूबसूरत कुदरती नज़ारे आपको भी बहुत भाएंगे। आज इस वीडियो में हम आपको हिमाचल प्रदेश के मनाली क्षेत्र में लेकर चलेंगे, जहां पर नगर के पास आपको दो बेहद ही खूबसूरत गांव देखने को मिलेंगे, जिनका नाम है रुमसू और शरण। आज इस वीडियो में हम आपको इन दोनों गांवों के खूबसूरत वर्चुअल टूर पर लेकर चलेंगे। वर्चुअल टूर के साथ साथ यहां घूमने से जुड़ी हुई सभी जानकारी भी आपको मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर हिट करें। रुमसू और शरण गांव को विजिट करने के लिए आपको सबसे पहले नगर पहुंचना होगा। नगर की मेन मनाली टाउन से दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। नगर अपने आप में एक बहुत खूबसूरत जगह है और नगर में भी घूमने के लिए काफी जगहें हैं, जिससे जुड़ी हुई एक वीडियो हमने इस चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी है और उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा। नगर से रुमसू गांव की दूरी लगभग 5.5 किलोमीटर है और शरण गांव की लगभग 3 किलोमीटर। तो नगर से एक सेम रोड को ही फॉलो करके आप इन दोनों जगहों को विजिट कर सकते हैं। नगर से आगे इन दोनों गांव तक पहुंचने के लिए आपको छोटे लिंक रोड्स ही देखने को मिलेंगे, इसलिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो कृपया सावधानी पूर्वक ही अपनी गाड़ी चलाएं। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं शरण गांव में, उसके बाद हम चलेंगे रुमसू गांव की ओर। तो शरण गांव एक ऐतिहासिक गांव है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्राफ्ट हैंडलूम विलेज के तौर पे सिलेक्ट किया है। पूरे भारतवर्ष में 10 ही ऐसे गांव हैं जिन्हें क्राफ्ट हैंडलूम विलेज के तौर पे सिलेक्ट किया गया हो। इन गांवों को क्राफ्ट हैंडलूम विलेज का दर्जा देने का उद्देश्य यहां पर लोकल हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रमोट करना तो है ही, और उसके साथ साथ इन खूबसूरत जगहों पर टूरिज्म एक्टिविटीज को प्रमोट करना भी है। शरण गांव समुद्र तल से लगभग 6,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये खूबसूरत गांव एक छोटा सा गांव है जिसमें लगभग 100 से भी कम घर हैं, लेकिन यहाँ के सभी घर काटकुनी आर्किटेक्चर में बने हुए हैं। काटकुनी आर्किटेक्चर एक काफी पुराना हिमालयन आर्किटेक्चर सिस्टम है, जिसमें घरों की कंस्ट्रक्शन सिर्फ पत्थर और लकड़ी के इस्तेमाल से की जाती है। जब आप शरण गांव में घूमेंगे तो आपको लगेगा मानो आप किसी अलग युग में ही आ गए हों, क्योंकि यहाँ के सभी घरों ने अपनी विरासत को इस तरीके से संजो कर रखा है जैसे कई 100 साल पहले यहाँ पर हुआ करता था। अगर आप शरण गांव को विजिट करते हैं तो यहाँ की खूबसूरत लोकेशन तो आपको बहुत भाएगी ही। साथ ही यहाँ के पुराने हिमालयन आर्किटेक्चर वाले घरों को देखने के साथ साथ आप कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के हैंडक्राफ्ट और हैंडलूम का भी एक काफी अच्छे ग्लिम्स यहाँ पर ले सकते हैं। क्योंकि शरण गांव एक क्राफ्ट हैंडलूम विलेज है, इसलिए यहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स आपको काफी सारे हैंडलूम्स प्रोडक्ट्स बनाते हुए देखने को मिल जाएंगे। शरण गांव में ही आपको देवता जमलू जी का एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक मंदिर देखने को मिलेगा। देव जमलू का आशीर्वाद आप यहां पर जाकर ले सकते हैं, लेकिन इस गांव के लोगों द्वारा बनाए गए सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको जरूर फॉलो करना है। तो चलिए अब आपको शरण गांव से लिए चलते हैं रुमसू गांव की ओर। शरण से रुमसू की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास है। समुद्र तल से लगभग 7,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रुमसू गांव। रुमसू गांव बहुत से खूबसूरत ट्रैक्स का बेस पॉइंट भी है, जैसे कि चंद्रखनी और मलाना ट्रैक। रुमसू गांव में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि लोग अपना जीवन प्रकृति के साथ बहुत ही सहज तरीके से जीते हैं। यहाँ का सादा जीवन, कई 100 साल पुराने घर और बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक मंदिर, ये सब रुमसू गांव की एक छाप है। रुमसू गांव को घूमते हुए आप पहाड़ी कल्चर की बहुत अच्छी फील ले सकते हैं। गांव के बीच में आपको एक ओपन एरिया देखने को मिलेगा, जहां पर सारी सोशल गैदरिंग्स होती हैं और साथ ही मेलों का आयोजन भी यहीं पर होता है, जिसमें आसपास के गांव के लोग और बाकी देवता भी यहां पर आते हैं। और रुमसू गांव में हमें 2 प्रमुख मंदिर देखने को मिलेंगे। एक है शुभ नारायण जी का मंदिर और दूसरा है जमदग्नि ऋषि जी का मंदिर, जिन्हें जमलू देवता नाम से भी जाना जाता है।
अगर आप अपने मनाली ट्रिप पर आए हैं तो आप एक दिन रुमसू गांव का रुख जरूर कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर मौसम बहुत ही सुहावना रहता है और अगर आप बर्फ के दीवाने हैं तो आप दिसंबर जनवरी मंथ में रुमसू गांव का रुख कर सकते हैं। सर्दियों के महीनों में यहाँ पर बहुत बर्फ पड़ती है। वैसे तो आपको रुमसू गांव में कोई बड़े होटल देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप पहाड़ी लाइफस्टाइल और पहाड़ी व्यंजनों का एक बहुत अच्छा स्वाद लेना चाहते हैं तो आप रुमसू गांव के आसपास किसी होम स्टे में रुक सकते हैं, जो आपको इकोनॉमिकली भी काफी सस्ता पड़ेगा और साथ ही शुद्ध जलवायु और शुद्ध भोजन का मजा भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। रुमसू गांव को घूमते हुए आपको लगेगा कि मानो आप टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ के पुराने घरों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम समय में पीछे चले गए हों और इस खूबसूरत गांव को घूमते हुए हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा समय किस तरह बीत गया। और साथ ही आप इस गांव के चाहे किस भी कोने में चले जाएं, आपको हर जगह से पीर पंजाल पहाड़ियों का एक बहुत अच्छा खूबसूरत नजारा दिखता ही रहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता है। उम्मीद है आपको रुमसू और शरण गांव पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।